जो जहां गड़बड़ी करेगा उसको विभाग छोड़ेगा नहीं। आम जनता को भी पता रहे कि हल्का में कर्मचारी कौन कहां बैठेगा और कब बैठेगा। रिजेक्ट करने के पहले उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, क्या कमियां हैं उनसे पूछिए, और अगर वो कागज दे देते हैं तो किसी हालत में भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो पिछले 4 महीने में रिजेक्शन के मामले कमे हैं। कंप्लीट हमारा विभाग ऑनलाइन है। पिछले 8 मई को मैंने प्रारंभ किया था। उसमें जो शिकायतें आ रही है वो शिकायतें निष्पादन हो रही है कि नहीं हो रही है। जो ऑनलाइन जन शिकायत की व्यवस्था है उसमें डालिए। 2 DCLR गड़बड़ी में नपे हैं। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, आम जनता को दौड़ाइए मत। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जो समीक्षा के बिंदु हैं, मोटेशन, जमाबंदी प्लस या अभियान बसेरा 2 जो भूमिहीनों को जमीन देना है, बाकी सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है। जहां जहां ज्यादा शिकायतें मिलती है उसकी ज्यादा समीक्षा की गई। समीक्षा पूरी हुई है। जो जहां गड़बड़ी करेगा उसको विभाग छोड़ेगा नहीं। लगातार हम लोग आग्रह कर रहे हैं अधिकारियों से और लगातार निर्देश भी कर रहे हैं। आम जनता के कारण आम जनता के लिए समय निकालिए, आम जनता के लिए रोज सुनवाई करिए, और कर्मचारी को भी आम जनता को भी पता रहे कि हल्का में कर्मचारी कौन कहां बैठेगा और कब बैठेगा। इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है और जहां गड़बड़ियां मिली है वहां कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, बहुत सुधार भी हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले 3-4 महीनों में जो रिजेक्शन का प्रतिशत था, चाहे वो जमा ऑनलाइन मोटेशन में ज्यादा मोटेशन के मामले रहते थे, तो पिछले 4 महीने में रिजेक्शन के मामले कमे हैं। और हम लोगों ने लगातार निर्देश दिया है, रिजेक्ट करने के पहले उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, क्या कमियां हैं उनसे पूछिए, और अगर वो कागज दे देते हैं तो किसी हालत में भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसका भी हम लोग समीक्षा की है। पिछले 3-4 महीनों में रिजेक्शन का प्रतिशत बहुत घटा है कंपैरिजन पिछले समय में, इसलिए उसमें सुधार भी हो रहा है, गड़बड़ियां उजागर भी हो रही है, क्योंकि कंप्लीट हमारा विभाग ऑनलाइन है। राजस्व कर्मचारी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, अंचलाधिकारी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो DCLR का कोर्ट हो, चाहे वो ADM का कोर्ट हो, कहीं भी आम जनता को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम जनता को थोड़ा जानकारी के अभाव में भी वो राजस्व कर्मचारी से लेकर सभी जगह जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कॉल सेंटर चालू किया है कि आम लोगों को कोई समस्या कॉल सेंटर करें। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आम जनता ऑनलाइन अपना कंप्लेंट दर्ज भी करा सकती है, और मेरे स्तर से, ACS के स्तर से और नीचे तक उसको देखा जा रहा है, और समीक्षा के बिंदु में वो भी रखा जा रहा है कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो पिछले 8 मई को मैंने प्रारंभ किया था, उसमें जो शिकायतें आ रही है वो शिकायतें निष्पादन हो रही है कि नहीं हो रही है। निष्पादन के साथ साथ गड़बड़ी है तो उसको जिला पदाधिकारी भी देखेंगे, अपर मुख्य सचिव भी देख रहे हैं। तो आम जनता से ये भी अपील है कि मेरे स्तर पर आप आएंगे तो हम लोग भी उनको जन शिकायत में ही डाल रहे हैं। आप भी जो ऑनलाइन जन शिकायत की व्यवस्था है उसमें डालिए, और अगर आपको जानकारी का थोड़ा अभाव है तो आप कॉल सेंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से सारे जमीन का डिटेल जो है देख सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना नाम, कुछ भी। सबसे ज्यादा विभाग मेरा ऑनलाइन है। आप अपने मोबाइल से भी अपने जमीन का कागज देख सकते हैं, क्या स्थिति है वो समझ सकते हैं। कुछ शिकायतें मुझे मिली, उस शिकायत पर भी बैठक में समीक्षा की गई। उस समीक्षा पर भी जो गड़बड़ियां अगर निकली है तो उस पर भी जांच का आदेश दिया गया। किसी भी स्तर पर मेरे विभाग में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप गड़बड़ी करिएगा, गड़बड़ी करेगा और शिकायत मिलेगी, जांच कराएंगे, और शिकायत का अगर सही निकलेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। तो विभाग थोड़ा 3-4 महीने में हम बता सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर जो है विभाग सुधरा है, लेकिन जो सुधरेंगे नहीं उन पर कार्रवाई भी होगी और उनको सुधार भी दिया जाएगा। ये हम लोग कड़ी मॉनिटरिंग करें। इसलिए आज आप देखा होगा 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक बिंदु पर समीक्षा की गई। समीक्षा ही नहीं की गई, जो आदेश अंचलाधिकारी कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको जो आदेश कर रहे हैं उसका भी वाचन कराया गया कि आप क्या आदेश कर रहे हैं देखिए, और उस आदेश में भी जो गड़बड़ियां निकली उसकी भी जांच हो रही है। जांच में उसमें कार्रवाई भी होगी। इसलिए मैं इतना बता सकता हूं कि हमारा विभाग ऑनलाइन है। आम लोगों को राजस्व कर्मचारी के पास, अंचलाधिकारी के पास कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां उनका
व्यक्तिगत अपीयरेंस जिस केस में होगा, चाहे एडीएम के यहाँ या डीसीएलआर के अंचलाधिकारी के यहाँ, वहां अभी जाना है, लेकिन उसको भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी वहां जाने की आवश्यकता नहीं। अभी केवल पर्सनल अपीयरेंस जहां होना है वहीं उनको जाना है, और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं। सर, अंचल में देखा जा रहा है लगातार लाल और भगवान है एक इसी में जोड़ में थोड़ा सा कल एक मुकेश राय के कार्रवाई हुई जो बुलडोजर चला है, माना जा रहा है कि उसका करनी अंचल कार्यालय में पूरा दबदबा था। जैसे मुकेश राय भी अंचल कार्यालय पूरा दबदबा रखते थे, उसी से करोड़ों की संपत्ति सबका इलाज कर रहे हैं, चिंता मत करिए। जो भी गड़बड़ियां निकलेगी सबका इलाज करेंगे, और ऐसा इलाज करेंगे छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार कर रहे हैं, सुधरिए, सुधरिएगा नहीं। कोई भी जो है बीमार जाता है डॉक्टर के पास, डायग्नोसिस करता है, तो जांच लिखता है, तब दवा करता है। मेरे यहाँ सब तरह की दवा है, कड़ी दवा भी है, नॉर्मल दवा भी है। गड़बड़ी करेंगे तो कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, ये मैं बता देना बेच दिया गया है। अगर भले बोलते व्यक्तिगत आप इसे दे दीजिए, अगर कुछ ऐसा मामला है तो आप दे दीजिए, जरूर जांच कराएंगे। मेरा पूरा पारदर्शी ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। डीसीएलआर पश्चिम जिस दिन सस्पेंड हुए, उन्होंने शाम में 20 से 25 ऑर्डर किया, और जो 1.5 साल से उन्होंने कभी सुनवाई उस मुद्दे पे नहीं की। लेकिन जिस दिन सस्पेंशन ऑर्डर जारी हुआ, उस दिन उन्होंने 20 से 25 लगातार ऑर्डर किए बिना किसी सुनवाई के। ठीक है, उस 2500 की हम लोग जांच भी कराएंगे। और आपके यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई जी, दोनों डीसीएलआर आप ही लोग का कंप्लेन मिलता था, समीक्षा बैठक हम लोग लगातार कर रहे हैं। और पिछला बार भी 8 मई को मैंने समीक्षा की थी पटना में, आपके जिला के सारे अधिकारी थे, डीसीएलआर, एडीएम और सभी सी, और मैंने कहा था 1 महीना के बाद फिर मैं जिले की समीक्षा करूंगा। 8 मई और आज 6 जून, 28वां दिन। और बड़ी कार्रवाई, 2 डीसीएलआर गड़बड़ी में नपे हैं। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, आम जनता को दौड़ाइए मत। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता मालिक होती है, और जनता अगर दौड़ेगी तो जो है तो ठीक बात नहीं होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।